बारिश का मौसम जब आता है तो अपने साथ बड़ी खुशियाँ लाता है। धरती बहुत ही सुंदर दिखने लगती है। ऐसा लगता है कि कोई नया जीवनदान मिल गया हो। खेतों में फसल हरी भरी हो जाती है। सबसे ज़्यादा किसान को बारिश का इंतज़ार रहता है, क्योंकि किसान की आय का साधन ही फसल होता है। इसके अलावा जीव जंतु, पशु पक्षी, इंसान और पेड़ पौधे सभी को बरसात की आवश्यकता रहती है। अब आप कल्पना कीजिए कि अगर ये बारिश बंद हो जाए और चारों तरफ सूखा ही सूखा हो, तो इन पेड़ पौधों, जीव जंतुओं और हम इंसानों का क्या हश्र होगा। कुछ ऐसा ही हो रहा है इस वक्त हमारे पड़ोसी देश चीन में। हालात ऐसे हो गए हैं कि वहाँ पर सरकार को कृत्रिम बारिश यानी नकली बारिश करानी पड़ रही है। इस पूरे मामले को हम विस्तार से समझेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं कि मामला क्या है। चीन में इस बार 40% कम बारिश हुई है। ये साल 1961 के बाद से सबसे कम है। ऊपर से लगातार गर्मी बढ़ रही है। चीन के कई शहरों में तापमान 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। गर्मी के चलते बिजली की खपत भी बढ़ गई, तो हाइड्रो पावर से बनने वाली बिजली का उत्पादन घट गया। गर्मी का असर खेती पर भी पड़ा है। खेती के लिए पानी की मांग बढ़ गई है। नदियों से सिंचाई के लिए ज़्यादा पानी लिया गया। इसके चलते चीन में मौजूद एशिया की सबसे लंबी नदी यानी यांगत्ज़ी नदी कई जगह पर पूरी तरह से सूख गई है। इसके अलावा 66 अन्य नदियां भी अब सूखने की कगार पर आ गई हैं। मजबूर होकर चीन को कई जगहों पर कृत्रिम बारिश यानी नकली बारिश करानी पड़ रही है। अब हम कृत्रिम बारिश समझें, उसके पहले ये जान लेते हैं कि प्राकृतिक बारिश कैसे होती है, क्या प्रक्रिया होती है इसकी। आमतौर पर प्राकृतिक रूप से वर्षा तब होती है जब सूरज की गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है और समुद्र और नदियों का पानी सूरज की गर्मी से भाप या गर्म हवा बनकर ऊपर उठ जाता है। गर्म होने पर हवा धीरे धीरे हल्की हो जाती है। हल्की होने के बाद हवा ऊपर उठती है और इसका दबाव कम हो जाता है, जिसकी वजह से आसमान की एक ऊंचाई पर पहुंचने के बाद वो धीरे धीरे ठंडी होने लगती है। ठंडी हवाओं के झोंकों से हवा में नमी बढ़ जाती है और उसमें मौजूद नमी बारिश की बूंदें बनकर हवा में तैरने लगते हैं, जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बारिश के रूप में नीचे गिरना शुरू हो जाती हैं। इसे हम सामान्य वर्षा कहते हैं। अब अगला सवाल कि कृत्रिम बारिश क्या होती है। देखिए, अभी हमने जो समझा वो प्राकृतिक बारिश की प्रक्रिया थी, लेकिन कभी कभी बारिश के मौसम में भी बारिश नहीं होती और सूखा पड़ जाता है। इसकी वजह से पूरी की पूरी फसलें तबाह हो जाती हैं। ऐसे में वैज्ञानिक कृत्रिम वर्षा यानी आर्टिफिशियल रेन का सहारा लेते हैं। इस प्रक्रिया में कुछ खास तकनीक की मदद से बारिश वाली वही प्राकृतिक प्रक्रिया कृत्रिम रूप से कराई जाती है। अब जरा इसके इतिहास के बारे में जान लेते हैं कि पहली बार कृत्रिम बारिश कब कराई गई थी और भारत में इसका प्रयोग कब हुआ था। क्लाउड सीडिंग का सबसे पहला प्रदर्शन फरवरी 1947 में ऑस्ट्रेलिया के बाथुर्स्ट में हुआ था। अभी हम जानेंगे आगे कि क्लाउड सीडिंग क्या होता है। भारत में क्लाउड सीडिंग का पहला प्रयोग साल 1951 में हुआ था। भारत में क्लाउड सीडिंग का प्रयोग सूखे से निपटने और डैम का वाटर लेवल बढ़ाने में किया जाता रहा है। भारत में इसे किसानों की आम बोलचाल की भाषा में सरकारी वर्षा भी कभी कभी कहा जाता है। अब अगला सवाल कि ये किस तरह से कराई जाती है। दरअसल कृत्रिम बारिश कराना एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। दुनिया के तमाम देशों में कृत्रिम बारिश कई तरीकों से होती रही है। पुरानी और सबसे ज़्यादा प्रचलित तकनीक में विमान या रॉकेट के जरिए ऊपर पहुंचकर बादलों में सिल्वर आयोडाइड मिला दिया जाता है। सिल्वर आयोडाइड प्राकृतिक बर्फ की तरह ही होती है। इसकी वजह से बादलों का पानी भारी हो जाता है और बरसात हो जाती है। इसे क्लाउड सीडिंग कहा जाता है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि कृत्रिम बारिश के लिए बादल का होना ज़रूरी है। बिना बादल के क्लाउड सीडिंग नहीं की जा सकती है। बादल बनने पर सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव किया जाता है। इसकी वजह से भाप पानी के बूंदों के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इनमें भारीपन आ जाता है और ग्रेविटी की वजह से ये धरती पर गिरती हैं। गौरतलब है कि मानसून से पहले और इसके दौरान कृत्रिम बारिश कराना आसान होता है, लेकिन सर्दियों के मौसम में यह आसान नहीं होती, क्योंकि इस दौरान बादलों में नमी की मात्रा ज़्यादा नहीं होती है। अगला सवाल कि क्या इसका कोई और भी तकनीक है यानी सिल्वर आयोडाइड के अलावा, तो इसका जवाब है हाँ। इसके कुछ एक तरीके और भी हैं, जैसे कि बादलों को इलेक्ट्रिकली चार्ज करके भी बारिश कराई जा सकती है।
उदाहरण के तौर पर पिछले साल जुलाई में भारी गर्मी से परेशान संयुक्त अरब अमीरात ने ड्रोन के जरिए बादलों को इलेक्ट्रिकली चार्ज करके अपने यहाँ कृत्रिम बारिश कराई थी। हालांकि बारिश कराने की ये नई तकनीक है। इसमें बादलों को बिजली का झटका देकर बारिश कराई गई थी। इलेक्ट्रिकली चार्ज होते ही बादलों में घर्षण हुआ और दुबई और आसपास के शहरों में जमकर बारिश हुई थी। हालांकि ये तकनीक थोड़ी सी महंगी पड़ती है। एक और महत्वपूर्ण सवाल ले लेते हैं कि इस कृत्रिम बारिश के फायदे नुकसान क्या क्या हैं। देखिए, गर्मी का बहुत अधिक बढ़ जाना, सूख रहे फसलों और जीव जंतुओं को बचाने के लिए, आर्थिक नुकसान को कम करने और वायु प्रदूषण जैसी समस्या से निपटने के लिए कृत्रिम बारिश सहायक होती है। लेकिन हमें यह ध्यान रखना होगा कि प्रकृति ने बारिश करने की या कराने की जो व्यवस्था अपने आप में बनाई है, वो अमूमन ज़मीन और पूरे वातावरण को सेहतमंद बनाती है। लेकिन स्थान की प्रवृत्ति, हालात और ज़रूरत को समझे बिना आनन फानन में कृत्रिम बारिश कराना नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। इसके अलावा भले ही फसलों को बचाने के लिए कृत्रिम बारिश का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस कृत्रिम बारिश में इस्तेमाल की जाने वाली सिल्वर एक जहरीली धातु है जो वनस्पति और जीवों को धीरे धीरे गहरा नुकसान पहुंचा सकती है। एक और चीज़ हमें दिमाग में रखना होगा कि अलग अलग इलाकों में बादलों की बनावट अलग अलग होती है। चीन में इस कृत्रिम बारिश कराने के तौर तरीकों को लेकर खासतौर पर इसलिए सवाल उठ रहे हैं क्योंकि इसमें गैस चैम्बर में बदल चुके शहरों में कोई बारिश सामान्य वर्षा न रहकर एसिड रेन में बदल जाती है, जो ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकती है। इस एपिसोड में इतना ही और अब बारी है आज के सवाल की। आपको कमेंट करके बताना है कि चीन में हुए इस सूखे का अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव क्या क्या हो सकता है। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।